ओम शांति। पहले हमने देखा कि परमपिता परमात्मा को, भगवान ईश्वर को याद करने का सरल सहज तरीका कौन सा है, कौन सी ऐसी विधि है जिस विधि से कई परमात्मा के पास से सिद्धियां मिलती है, हमारा योग मेडिटेशन सहज हो जाता है, परमात्मा पिता की निरंतर याद रहती है। तो आज हम वो परमपिता परमात्मा के साथ हम मन और बुद्धि जोड़ते हैं, उसके साथ कनेक्शन करते हैं, उसको याद करते हैं, तो परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर को याद करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी शक्ति मिलती है, जिस शक्ति के कारण हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारे जीवन में संतुष्टता आ जाती है। तो शक्तियों के बारे में आज हम जानेंगे। उसके पहले एक बात की स्पष्टता और करना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए निरंतर सरल सहज याद बनी रहे, उसके लिए यह रहस्य जानना भी बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो जो आत्मा मन बुद्धि और संस्कार की बनी हुई है, तो जब मन और बुद्धि परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, उसी को ही राजयोग कहा जाता है, उसी को ही मेडिटेशन कहा जाता है। तो मन और बुद्धि का जो फंक्शन है, उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो कार्य है, वो भी अच्छी तरह समझना जरूरी है। तो आपने सभी ने समझा कि मन का कार्य है सोचने का, विचार करने का, थिंकिंग करने का, और बुद्धि का काम है समझने का, देखने का, निर्णय करने का। तो मन और बुद्धि जब समान बन जाते हैं, मन जैसा सोचता है वैसा ही बुद्धि दृश्य देखती है, क्योंकि बुद्धि का काम ये भी है कि जो भी हमारे अंदर मन सोचता है, उसका चित्रण, उसका दृश्य, उसका सीन वो बुद्धि रूपी नेत्र से देखना होता है। तो बुद्धि देखने का काम भी करती है। तो जब बुद्धि समझती है, माना देखती है, तभी उचित और अनुचित, सही और गलत का फैसला लेती है। उस अनुसार हमारे जीवन की आदत, हैबिट बन जाती है। तो सभी लोग जीवन के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो धंधा करते हैं, कोई भी फील्ड में आज व्यक्ति कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहता है, एकाग्रचित होकर वो वर्क को, कार्य को करना चाहता है। परंतु आज मनुष्यों को मालूम नहीं है कि एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, भगवान की निरंतर याद कैसे रहेगी, उसके लिए भी एकाग्रता चाहिए। तो जैसे कोई मैग्नीफाई ग्लास होता है, तो जब धूप होती है, सूरज की किरण पड़ती है, तो वो तो बिखर जाती है, उससे कोई भी जो कागज है जलता नहीं है, कोई भी चीज जलती नहीं है। परंतु ये बिखरी हुई सूरज की किरण, उसके नीचे मैग्नीफाई ग्लास रखा जाए और उसके नीचे कागज रखा जाए, तो मैग्नीफाई ग्लास क्या करता है, बिखरी हुई सूरज की किरणों को एकाग्र करता है, एक जगह जमा करता है
और उसके कारण नीचे जो कागज है वो जल जाता है। तो वैसे ही मेडिटेशन, राजयोग, भगवान को याद करने के लिए मन और बुद्धि को जोड़ना अति आवश्यक है। तो जहां हमारा मन और बुद्धि एक साथ रहता है उसको ही एकाग्रता कहा जाता है। मान लो मन वो बच्चा है और बुद्धि उसकी माँ है। तो लौकिक में भी माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ना नहीं चाहती है, वो हमेशा अपने पास रखती है, देखती रहती है। जब बच्चा भी बाहर खेल रहा होता है तो उसका ही उसको चिंतन चलता रहता है। तो माँ और बच्चा हमेशा साथ रहते हैं। वैसे ही हम सोचे कि मन और बुद्धि जब भी कोई कार्य करते हैं, भगवान को याद करने बैठते हैं, तो दोनों एक साथ है या हम अलग अलग कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका कोई क्लोज मित्र है और उनके घर एक बहुत बड़ा फंक्शन है, पार्टी है। तो आपका मित्र आपको इनविटेशन देता है। जो इनविटेशन आप स्वीकार करने के बाद वो पार्टी में जाते हैं। तो जब जाते हैं तो आपके मित्र का ध्यान आपके ऊपर जाता है, परंतु उस समय वो अपने रिलेटिव के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से आपका वेलकम नहीं कर पाते हैं। तो जब पार्टी पूरी हो जाती है और आप अपने घर पर पहुंचते हैं और घर में भी एक जरूरी काम करना होता है, तो जब वो जरूरी काम कर रहे होते हैं तो वो काम अच्छी तरह नहीं होता है, क्योंकि आपको वो पार्टी का सीन याद आता है कि मेरे मित्र ने मुझे इनविटेशन दिया और जब मैं उनकी पार्टी में गया, मुझे देखा तो भी मुझे वेलकम नहीं किया। तो वो जो सोच चलती रहती है मन के अंदर, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो जो मन है वो बच्चा है, तो बच्चे को छोड़ करके अभी आप बुद्धि माना वो अभी घर पर आ गए और घर में एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो बुद्धि को लेकर आए हैं। बुद्धि देखने का काम करती है। तो मन तो पार्टी में अभी सोच रहा है, पार्टी में चला गया है और केवल बुद्धि से आप अभी इम्पोर्टेंट अगत्य काम में जुड़े हुए हैं, तो उस काम के अंदर एकाग्रता नहीं होगी और वो काम में सफलता भी नहीं होगा और वो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने मन को अभी पार्टी में छोड़ दिया है और बुद्धि रूपी माँ आपके पास है। बच्चा और माँ अलग अलग हो गए हैं। तो जब मन और बुद्धि एक साथ रहते हैं तभी एकाग्रता बढ़ती है, तभी शक्ति का संचार होता है, तभी कार्य में सफलता मिलती है। तो ऐसे ही जब परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को अपने सारा परिचय संपूर्ण जान लिया, उस अनुसार मन में जब थिंकिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, उस अनुसार बुद्धि चित्र को देखती रहती है, इमेजिनेशन करती रहती है। तो धीरे धीरे उसी वे में जब चलते हैं, मार्ग में चलते हैं, तो उससे ही कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ती है। और जब एकाग्रता बढ़ती है तो जैसे मैग्नीफाई जो ग्लास होता है, वो मैग्नीफाई ग्लास रखने से वो जो किरण बिखरी हुई है वो कागज को जला नहीं पाती है, परंतु मैग्नीफाई ग्लास उसको एकाग्रता से माना एकजुट कर देता है, संगठित कर देता है, जिससे वही किरण कागज को जला देती है। तो As it is, मन के अंदर जो सोच चलती है, वो सोच जब
अलग अलग होती है, परंतु बुद्धि क्या करती है, उसको समेट लेती है। बुद्धि क्या करती है, मैग्नीफाई ग्लास का काम करती है। तो मन के द्वारा जो सोच चलती है, अलग अलग जो शक्ति रूपी किरणें हैं, जो थिंकिंग पावर है, वो जो थिंकिंग पावर सोच विचार संकल्प बुद्धि में जाता है और बुद्धि मैग्नीफाई ग्लास का काम करती है, तभी एकाग्रता बढ़ती है। एक ही जगह पर सोचने से और बुद्धि रूपी नेत्र से देखने से हमारी आदत भी ऐसी हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा को जब भी आप याद करें, जितना हो सके व्यर्थ बातों से मन को कंट्रोल करने का काम करें, क्योंकि मन एक बालक है। तो बालक को आप जैसा चलाना चाहे, जैसा मोल्ड कराना चाहे, बालक को मोल्ड कर सकते हैं, परंतु वही बड़ा बन जाता है तो उसको मोल्ड करना आसान नहीं रहता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मन भी एक बालक की तरह है, उसको आप प्यार से समझाएंगे कि अभी मुझे परमपिता परमात्मा को याद करना है, तो केवल ये 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए मैं तुझे थॉट्स दूं, मैं तुझे जो सोच दूं, विचार दूं, वही तुझे करना है। तो जब प्यार से उस मन को कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार इटर्नल पावर है, वो आत्मा के कर्मचारी है, आत्मा राजा है। तो वो कर्मचारी का कंट्रोलिंग पावर मुझ आत्मा के अंदर है और मैं आत्मा एक शक्तिशाली हूँ। तो जब आत्मा राजा बन करके आप ऐसे कर्मचारियों को, कंपनी में भी कर्मचारियों को जो मालिक होता है, जो उसका बॉस होता है, तो उसको ऑर्डर के अनुसार चलाता है और कर्मचारी उस ऑर्डर को मान करके सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो ये जो मन, बुद्धि और संस्कार है, वो भी आपके कर्मचारी है। तो जब प्यार का सहारा लेंगे, प्यार से उस तीनों कर्मचारी को समझाएंगे, तो आपके जो संस्कार है, आदत है, आपका जो कर्म है, वो श्रेष्ठ महान बन जाएगा। और रिजल्ट में क्या होगा, प्रभु पिता को साथी बना करके हर पल हर क्षण उसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात ये भी जाननी आवश्यक है, तो जैसे आत्मा का जो आकार है, आत्मा का जो स्वरूप है, वैसे तो आत्मा दिखती नहीं है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन चमड़े की आंखों से आत्मा को देखा नहीं जाता है, वैसे परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता है। आत्मा अनंत है, परमात्मा के गुण भी अनंत है, अपरिवर्तनशील है, एक रस है। तो अहम शरीर नहीं, परंतु शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता आत्मा है। ये पाठ पक्का करना अति जरूरी है। आज इंसान के अंदर जब आत्मा चली जाती है, मनुष्य हम आत्मा कहते हैं, आत्मा ही सब कुछ शरीर को चलाती है, ओ शक्ति, ओ ऊर्जा चली जाती, शरीर कुछ भी कर नहीं पाता है। कितना भी मूल्यवान हो, कितनी कमाई करके देता हो, कितना भी सहयोग देता हो, सुखी हो, धनवान हो, लेकिन उस शरीर को, उस देह को, उस मिट्टी को हम जला देते हैं। कितना भी प्यार हो, परंतु उस शरीर को रखते नहीं है। तो सोचिए, वो शरीर के अंदर जो पावर थी, आत्मा थी, वो चली गई। तो आप सभी का प्यार आत्मा के साथ होना चाहिए, नहीं कि शरीर के साथ। और दूसरी बात ये जानने की है कि आत्मा का स्वरूप जैसा है, वैसा ही परमात्मा का स्वरूप है।
लौकिक पिता और पुत्र का जो आकार है, स्ट्रक्चर है, सेम होता है। दोनों को दो हाथ होते, दो पैर होता है, एक मस्तिष्क होता है, तो दिखने में दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, परंतु पिता वो पिता होता है, बेटा वो बेटा होता है। बेटा वो कभी भी पिता नहीं बन सकता, माना अपने पिता का पिता नहीं बन सकता। हाँ, उसकी शादी जब होती है तो पिता बन सकता है, अपने पिता के समकक्ष बन सकता है, उनके अंदर जो भी गुण है वो धारण करके उनके समान बन सकता है, लेकिन अपने पिता का पिता कभी नहीं बन सकता है। वैसे ही आत्मा का पिता परमात्मा है। दिखने में दोनों के जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, रूप है, सेम है। आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तेजोमय है, प्रकाश स्वरूप है। परंतु परमात्मा वो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है। परमात्मा के गुणों की तुलना सागर के साथ की जाती है, और आत्मा वो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो उसकी तुलना स्वरूप के साथ की जाती है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो डिफरेंस है वो जानना अति आवश्यक है। तो जब भी मेडिटेशन करना हो, राजयोग का अभ्यास करना हो, तो ये पाठ पक्का करना जरूरी है कि मैं एक देह नहीं हूँ। देह तो एक मिट्टी है, मिट्टी से उत्पन्न हुई है और मिट्टी में मिल जाने वाली है। परंतु ये मिट्टी के अंदर ये 5 तत्वों का बना हुआ जो पुतला है, जो शरीर है, उसको चैतन्य रखने वाली एक चैतन्य अजर अमर अविनाशी आत्मा है। मैं असल में वो हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, स्टार हूँ। तो जितना भी आप सभी को जब देखेंगे आत्मा के रूप में, जब भी कोई मिलता है, जहाँ भी आप जाते हैं, नौकरी करते, घर में रहते हैं, कोई भी प्रसंग में, जितना हो सके आप आत्मिक रूप में देखने का अभ्यास करेंगे तो फायदा क्या होगा। ये नश्वर जो देह के साथ जुड़े हुए जो विकार है, क्योंकि ये सनातन सत्य है कि जब तक आप शरीर के भान में रहेंगे, शरीर के अभिमान में रहेंगे, तब तक आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी विकार शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब व्यक्ति इंसान देह के भान में आता है, तभी उसके अंदर क्रोध आता है, रोब आता है, तभी लालच उत्पन्न होता है, बच्चों के प्रति अटैचमेंट होता है, मोह उत्पन्न होता है, और मैं कुछ हूँ, अहंकार, अभिमान आता है। तो ये जो 5 विकार है, उससे छूटने का ये तरीका है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो देह भान है, देह का जो अभिमान है, अहंकार है, वो दूर होता जाएगा और आपका कनेक्शन परमपिता परमात्मा, सुप्रीम जो पावर हाउस है, उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ेगा। क्योंकि आत्मा अनंत है और परमात्मा भी अनंत है। तो अनंत की जो प्यास है वो अनंत के साथ जुड़ने से ही मिलती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवंत है। शरीर को याद करने से जो भी मिलता है वो क्षण भंगुर मिलता है, पल भर में मिलता है, पल भर में मिला और पल भर में वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास हमेशा अनंत को याद करने से मिलती है। तो इस दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक ही सारे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिवान अनंत है। उनकी महिमा, उनके गुण अपरम अपार है। तो आत्मा अनंत है, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए उस परमपिता परमात्मा को याद करना, उसके साथ कनेक्शन रखना, जुड़ना
जरूरी है, तभी आत्मा शक्तिशाली बनती है। और साथ साथ जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, राज्यों का अभ्यास आपको निरंतर करना है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, विघ्न आते हैं, जो भी तनाव उत्पन्न होता है, कईयों को तो स्ट्रेस आ जाता है और ऐसी ऐसी परिस्थिति में मन उलझ जाता है। और राजयोग वो ऐसा सहज और सरल तरीका है, एक विधि है, जिसके द्वारा जब यथार्थ रीति से, योग्य रीति से, प्रॉपर विधि से जब परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है, तो जीवन में आने वाली हर आपदा, हर सरकमस्टांस को आप खेल खेल की रीति से उसका सामना कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सहज रीति से सफलता हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो राजयोग वो ऐसा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, और वो सहज भी है। दुनिया में जितने भी योग है वो शरीर के साथ संलग्न है, शारीरिक क्रिया करनी होती है, परंतु राजयोग करने के लिए कोई भी शारीरिक आसन करने की जरूरत नहीं है। राजयोग करने के लिए कोई श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। राजयोग करने के लिए कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। और जब परमपिता परमात्मा जो योग सिखाते हैं वो तो सहज ही होगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उसको देखने के बाद परमात्मा ऐसा ही योग सिखाएगा जो आबाल वृद्ध, छोटे बच्चे, जवान और वृद्ध भी कर सके। मान लो कि परमात्मा ने ऐसे शारीरिक अंग कसरत वाले योग सिखाए होते, या ऐसे ऐसे श्लोक सिखाए होते, और श्लोक को जब रटन करेंगे, मंत्र जपेंगे, तभी परमात्मा शक्ति देगा, वरदान देगा। तो वृद्ध तो बोल भी नहीं सकते हैं, वो तो चल भी नहीं सकते हैं, बच्चे तो समझ भी नहीं सकते हैं, तो क्या वो परमात्मा को याद नहीं कर सकेगा? वो तो परमात्मा की शक्ति से वंचित रह जाएगा। तो परमात्मा हमेशा जो योग सिखाते हैं वो सभी कर सके और एकदम इजी हो, सरल हो, सहज हो। तो परमात्मा ने यही राजयोग सिखाया है, जिसके लिए कोई भी श्लोक, मंत्र या प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, और ये शरीर की यात्रा नहीं है, परंतु मन और बुद्धि की यात्रा है। तो भल आप एक ही जगह पर बैठे हैं, एक ही जगह पर कंफर्टेबल बैठने के बाद, चाहे नीचे बैठो या सुखासन में बैठो, सोफे में बैठो, कोई भी रीति से बैठो, परंतु मन और बुद्धि से यात्रा करनी होती है। और दूसरा, भगवान के साथ योग लगाने के लिए, राजयोग सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु जैसे मैंने बताया, परमात्मा ऐसा योग सिखाते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थी लोग भी उसे आसानी से काम करते समय भी, चलते, खाते, पीते, सोते भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे अति सहज राजयोग कहा जाता है, जो निरंतर अभ्यास से, प्रैक्टिस से एकदम इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। ऐसा नहीं एक दो दिन या एक सप्ताह, एक मास आपने किया तो आपको सहज लगेगा। थोड़ी थोड़ी रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास से ही, प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है, और वही आपके संस्कार बन जाते हैं।
तो परमात्मा राजयोग ऐसा सिखाते हैं कि घर के एक कोने में बैठ करके भी, जो दुनिया से, पृथ्वी से भी ऊपर, सूर्य चांद तारा गण से भी ऊपर, ये 5 तत्वों से ऊपर छठा महतत्व ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, शांति धाम में बैठा जो परमपिता परमात्मा भगवान है, उसके साथ, वो लाइट हाउस के साथ, सर्वश्रेष्ठ ज्योति के साथ बैठे हुए फल घर के कोने में है, उसके साथ कनेक्शन मन बुद्धि से जोड़ सकते हैं। तो मानो फॉर एग्जाम्पल, आप घर के कोने में बैठे हैं और आपको कहा जाए कि आप समुद्र के किनारे बैठे हो, ऐसा विजुअलाइजेशन करो, देखो, संकल्प करो, विचार करो, कल्पना करो। तो जब हम भल घर के कोने में बैठे हैं, जब समुद्र को याद करते हैं, सागर को याद करते हैं, तो सागर की जो ठंडी लहरें हैं वो घर में बैठे हुए भी हमको अनुभव होती है, क्योंकि हमने मन के द्वारा वो विजुअलाइजेशन किया, मन ने सोचा और बुद्धि ने देखा। तो मन सोचने का काम करता है, तो बुद्धि जब जाती है समुद्र के पास, सागर के पास, तो बुद्धि से वो सारा दृश्य दिखता है और फिर वहां बुद्धि के द्वारा दृश्य देखने के बाद वहां क्या क्या है, कौन कौन सी फीलिंग होती है, मन के द्वारा वो सोचने का काम होता है। तो जब मन और बुद्धि एक साथ जुड़ जाती है तब फीलिंग आती है, एक्सपीरियंस होता है, दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। इसी को ही मेडिटेशन कहा जाता है। तो भल हम घर के कोने में बैठे हैं या धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर का रोजिंदा हम काम कर रहे हैं, कहाँ भी हम घूम रहे हैं, तो भी हम मन बुद्धि से ये यात्रा कर सकते हैं। तो मन और बुद्धि से ये सोचना है कि इस पृथ्वी लोक से भी ऊपर, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, भगवान को याद करने बैठो, यही सच्चा तरीका है कि पहले अपने आप को भूलना पड़ेगा, ये देभान को भूलना पड़ेगा। वो जो अनंत परमपिता परमात्मा सागर है, उस सागर के पास जाना है तो मन बुद्धि से ही जा सकते हैं, क्योंकि शरीर का भी लिमिटेशन है।